Welcome you in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about brown rust of wheat and yellow rust of wheat. Brown rust is also known as leaf rust and yellow rust is also known as stripe rust. This is for the course Diseases of Field and Horticultural Crop and their Management 2. ब्राउन रस्ट इज कॉज्ड बाई पक्सीनिया ट्रिटिसिना। इस पैथोजन को पक्सीनिया रिकोंडिटा भी कहते हैं। ठीक है, तो पक्सीनिया रिकोंडिटा या पक्सीनिया ट्रिटिसिना दोनों सेम है। सिम्टम: स्मॉल ब्राउन ऑरेंज पुस्ट्यूल्स डेवलप ऑन द लीफ ब्लेड इन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। In very severe condition, pustules may also appear on the leaf sheath and awns. Pustules burst and iridospore spread in the air. Late in the season, color of pustules converted to black in color because of the production of teleospore. Infected plant produce less tiller. Grain yield also reduced. In severe condition, plant produce shriveled grain or no grain at all. तो ये है इसके सिम्टम। इसका जो पहला सिम्टम है ये लीफ में आता है और ऑरेंज ब्राउन कलर के पुस्टुल्स बनते हैं। ये जो पुस्टुल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर में प्रेजेंट होते हैं और जुड़े नहीं होते। सीवियर कंडीशन में ये जो पुस्टुल्स हैं वो लीफ शीथ में और ऑन्स में भी बनते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में पैथोजन का ग्रोथ होगा जिसके कारण से प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और कम टीलर्स बनते हैं और ग्रेन का यील्ड भी कम हो जाता है। इटियोलॉजी: माइसीलियम। इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेप्टा डोलीफोर होता है और इंटरसेलुलर होता है। जैसे ये प्लांट का सेल है तो ये प्लांट के दो सेल के बीच में फैलते रहता है और सेल के अंदर नहीं जाता। तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा? ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है होस्टोरिया और उसके थ्रू न्यूट्रिशन लेता है। यूरिडोस्पोर: ये स्टॉक होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट होता है, स्फेरिकल होता है, ब्राउन कलर का और छोटे छोटे स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका भी जो वॉल है वो थिक होता है। इट प्रोड्यूस 7 to 10 जर्म ट्यूब। जो स्टेम रस्ट का पैथोजन था वो 4 जर्म ट्यूब बनाता है लेकिन ये 7 से 10 जर्म ट्यूब बनाता है। टीलियोस्पोर: ये भी स्टॉक होते हैं, 2 से 3 सेल्ड होते हैं, बाई न्यूक्लिएट, थिक वॉल्ड, ब्राउन और अपेक्स इज राउंड। नंबर ऑफ चैम्बर्स इज मोर देन येलो रस्ट। और इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पैराफाइसिस। ये पैराफाइसिस के बीच में टीलियोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं और इसके जो टीलियोस्पोर है उसका टिप वो राउंडेड होता है। जैसे स्टेम रस्ट में पॉइंटेड होता है तो यहाँ राउंडेड होता है। और इसमें जो चैम्बर्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं एज कंपेयर टू येलो रस्ट। फेवरेबल कंडीशन: 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लीव्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। ये सब फेवरेबल होते हैं डिजीज डेवलपमेंट के लिए। येलो रस्ट ऑफ व्हीट: दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइप रस्ट। दिस इज कॉज्ड बाई पक्सीनिया स्ट्रिपफॉर्मिस। Symptom: bright yellow pustules appears mainly on leaves, but in severe infection they may be seen on the leaf sheath and stem. The sori are elongated and pinhead sized. Sori are arranged in linear rows between the veins of the leaf and hence it is referred as
स्ट्राइप रस्ट। सो जैसे ये लीफ है, इसमें ब्राइट येलो कलर के इलोंगेटेड पुस्टूल्स आते हैं और जिनका साइज पिन हेड साइज का होता है। जो सुई का टिप होता है ना, उसी के साइज का होता है, मतलब बहुत छोटा छोटा होता है। और ये मेनली लीव्स में आते हैं, लेकिन जब सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा मात्रा में डिजीज़ आ रही है, तो ये लीफ सीथ में और स्टेम में भी बनते हैं। और इसकी एक खासियत है, इसमें जब भी पुस्टूल्स बनते हैं तो वो पैरेलल में दो चलते रहते हैं और ऐसी एक स्ट्राइप का फॉर्मेशन करते हैं। द सोराई आर मोस्टली सब इपिडर्मल एंड आर रिमेंड कवर्ड बाई इपिडर्मल लेयर। तो ये जो सोराई होते हैं वो इपिडर्मिस लेयर से कवर होते हैं। ब्रेक ओनली एट द टाइम ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी। ये जो इपिडर्मल लेयर है वो जब क्रॉप मैच्योर होगा उसी समय टूटता है। द टीलियोसोराई अपीयर लेट इन द सीजन एंड आर ऑल्सो अरेंज्ड इन लीनियर रोज, प्रोड्यूस ब्लैक क्रस्ट। तो जब लेट सीजन में ये यूरिडोसोराई बाद में टीलियोसोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं और अभी जहाँ पर यूरिडोस्पोर बन रहे हैं वहाँ पर टीलियोस्पोर बनने लगता है। टीलियोस्पोर ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए ब्लैक अपीयरेंस देता है। ये देखिए, इसके जो सिम्टम हैं वो दो ऐसे पैरेलल में चलते रहते हैं, इसीलिए इसे स्ट्राइप रस्ट कहते हैं। इटियोलॉजी, माइसीलियम। इसके भी माइसीलियम सेप्टेट, बाइन्यूक्लिएट और इंटरसेलुलर होते हैं। यूरिडोस्पोर, ये भी स्टॉक्ड सिंगल सेल्ड बाइन्यूक्लिएट नियरली राउंड विथ टाइनी स्पाइंस एंड थिक वॉल्ड। ठीक है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं वो नियरली राउंड होते हैं, मतलब पूरे गोलाकार होते हैं, जबकि स्टेम रस्ट में ये अंडाकार के थे। ठीक है, स्पोर वॉल इज कलरलेस, तो ये रंगहीन होते हैं। इसका डायमीटर 20 to 25 माइक्रोमीटर का होता है। इट प्रोड्यूस 6 to 16 जर्म ट्यूब। तो ये जो नंबर ऑफ जर्म ट्यूब है वो स्टेम रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट तीनों में अलग अलग है। पहले में 4 था, उसके बाद 7 to 10 और फिर 6 to 16। टीलियोस्पोर, दे आर ऑल्सो स्टॉक्ड टू सेल्ड बाइन्यूक्लिएट, थिक वॉल्ड, डार्क ब्राउन एंड अपेक्स इज प्लेटेड। सो तीनों के टीलियोस्पोर का जो टिप है वो अलग अलग है। पहले वाले में पॉइंटेड था, दूसरा वाला राउंडेड था और तीसरा फ्लैट है। नंबर ऑफ चैम्बर इज लेस देन लीफ रस्ट। सोरस इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप बाय पैराफाइसिस। सो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये पैराफाइसिस है और दो पैराफाइसिस के बीच में एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसी में टीलियोस्पोर बनता है। ये जो पैराफाइसिस हैं वो स्टेम रस्ट में एब्सेंट थे। फेवरेबल कंडीशन, डे टेम्परेचर रिक्वायर्ड 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर इन स्टेम एंड लीव्स एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, डिजीज साइकिल ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया, और इसी को ही पक्सिनिया पात कहते हैं। मैनेजमेंट के लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ व्हीट रस्ट। और अगर स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट और येलो रस्ट के बीच में कंपैरिजन देखना है तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन PDF फॉर्मेट, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। To join my channel, either you can scan this QR code or you can search Dr_Agriculturist in Telegram. If you find this video useful, so like and share my videos and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.